जय श्री श्याम। दोस्तों, जब जीवन में सब रास्ते बंद दिखाई देने लगते हैं, जब अपने भी साथ छोड़ने लगते हैं, जब मेहनत करने के बाद भी सफलता हाथ नहीं लगती, तब इंसान के मन से एक ही आवाज निकलती है, अब मेरा सहारा कौन है। और इसी टूटे हुए मन के बीच एक नाम उम्मीद बनकर सामने आता है, बाबा श्याम। बाबा श्याम को हारे का सहारा ऐसे ही नहीं कहा जाता। यह सिर्फ एक उपाधि नहीं है, यह करोड़ों भक्तों का अनुभव है। यह उन आँखों की गवाही है जिन्होंने आंसुओं में भी बाबा का नाम लिया और फिर जीवन में संभलने की शक्ति पाई। भक्तों, हारा हुआ इंसान हमेशा वह नहीं होता जो युद्ध हार गया हो। कई बार इंसान रिश्तों में हार जाता है, कई बार कर्ज और जिम्मेदारियों में हार जाता है, कई बार बीमारी, अपमान, अकेलेपन और निराशा से हार जाता है, और कई बार सबसे बड़ी हार होती है मन का टूट जाना। जब मन टूट जाता है तब पैसे, पहचान और दुनिया की बातें छोटी लगने लगती हैं। उस समय इंसान को बस इतना चाहिए होता है कि कोई कह दे, डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। और बाबा श्याम अपने भक्त के मन में यही भरोसा जगाते हैं। बाबा श्याम का संबंध महाभारत के वीर बर्बरीक से माना जाता है। कथा के अनुसार बर्बरीक अत्यंत शक्तिशाली योद्धा थे और उन्होंने हमेशा हारे हुए पक्ष का साथ देने का संकल्प लिया था। यही भाव आगे चलकर भक्तों के हृदय में हारे का सहारा बन गया। बाबा श्याम उस भक्त के सहारा है जो दुनिया से हारकर भी श्रद्धा नहीं छोड़ता। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति है, वह कई महीनों से परेशान है, काम नहीं चल रहा, घर की जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं, लोग सलाह तो देते हैं लेकिन साथ कोई नहीं देता। वह बाहर से मुस्कुराता है लेकिन अंदर से रोज टूटता है। रात को जब सब सो जाते हैं, वह बाबा श्याम की तस्वीर के सामने बैठता है और धीरे से कहता है, बाबा, अब मुझसे नहीं हो रहा, अब आप ही संभालो। भक्तों, यही सच्ची पुकार बाबा तक पहुंचती है। बाबा दिखावे की पूजा नहीं देखते, बाबा भाव देखते हैं। कोई बड़े मंदिर जाए या घर के छोटे से कोने में दीपक जलाए, अगर मन सच्चा है तो बाबा की कृपा जरूर मिलती है। हारे का सहारा बाबा श्याम इसलिए कहलाते हैं क्योंकि वे हार को अंत नहीं बनने देते। बाबा अपने भक्त को सबसे पहले अंदर से संभालते हैं। कई बार समस्या तुरंत खत्म नहीं होती, लेकिन मन में एक नई हिम्मत आ जाती है। आंखों में आंसू होते हैं, फिर भी दिल कहता है, अभी सब खत्म नहीं हुआ, बाबा मेरे साथ हैं। यही बाबा की कृपा है। कई लोग पूछते हैं, अगर बाबा साथ हैं तो दुख क्यों आता है। भक्तों, दुख जीवन की परीक्षा है, लेकिन बाबा उस परीक्षा में भक्त को अकेला नहीं छोड़ते। जैसे माँ अपने बच्चे को चलना सिखाते समय गिरने देती है लेकिन नज़र उस पर ही रखती है, वैसे ही बाबा भी भक्त को जीवन की कठिनाइयों से मजबूत बनाते हैं। कभी बाबा रास्ता बदल देते हैं, कभी गलत लोगों से दूर कर देते हैं, कभी देर कर देते हैं ताकि भक्त सही समय पर सही फल पाए, कभी किसी अनजान व्यक्ति के रूप में मदद भेज देते हैं, और कभी सिर्फ मन में शांति देकर इतना बड़ा सहारा दे देते हैं कि इंसान फिर से खड़ा हो जाता है। बाबा श्याम का नाम ही टूटे हुए मन के लिए औषधि जैसा है। जब भक्त सच्चे मन से बोलता है, जय श्री श्याम, तो यह केवल शब्द नहीं रहते, यह मन की थकान को कम करने वाली शक्ति बन जाते हैं। कई भक्तों ने अनुभव किया है कि जब जीवन में निराशा बहुत बढ़ गई, तब बाबा का नाम लेने से मन हल्का हुआ। कोई बड़ा चमत्कार तुरंत न भी दिखे, फिर भी सोच बदलने लगती है। डर की जगह विश्वास आने लगता है, बेचैनी की जगह धैर्य आने लगता है, और निराशा की जगह उम्मीद जन्म लेने लगती है। यही कारण है कि बाबा श्याम को हारे का सहारा कहा जाता है, क्योंकि बाबा उस व्यक्ति को अपनाते हैं जिसे दुनिया कमजोर समझकर छोड़ देती है। बाबा उस इंसान को शक्ति देते हैं जो रोते रोते भी उनका नाम लेता है। बाबा उस परिवार का सहारा बनते हैं जो संकट में भी विश्वास नहीं छोड़ता, और बाबा उस भक्त का हाथ पकड़ते हैं जो हार के बाद भी कहता है, बाबा मैं आपका हूँ। भक्तों, जीवन में हर किसी की कोई ना कोई लड़ाई चल रही है। कोई पैसों की चिंता में है, कोई रिश्तों के दर्द में है, कोई बीमारी से परेशान है,
कोई भविष्य को लेकर डरा हुआ है। बाहर से लोग सामान्य दिखते हैं, लेकिन अंदर सबकी अपनी अपनी लड़ाई होती है। इसलिए अगर आप भी आज किसी परेशानी से गुजर रहे हैं तो खुद को अकेला मत समझिए। बाबा श्याम को बस सच्चे मन से याद कीजिए, उनसे अपनी भाषा में बात कीजिए। बड़ी बड़ी प्रार्थना याद होना जरूरी नहीं, बस इतना कह दीजिए, बाबा मैं थक गया हूँ, अब मुझे संभाल लो। भरोसा रखिए, बाबा आपकी आवाज़ जरूर सुनते हैं।